गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग देखेंगे टॉपिक अ डे इन द लाइफ ऑफ द लोकसभा। लोकसभा का प्रोसीडिंग्स, एक दिन, वन डे। ठीक है, एक दिन जो होता है वन डे का वर्क, ऐसा नहीं होता है कि लोकसभा सब कोई गए बैठे और जो मन किया जैसे मन किया डिस्कशन की, वैसा नहीं होता। एक एग्जाम्पल देखो, आप स्कूल आए, ठीक है, यू केम स्कूल। तो स्कूल में क्या होता है, एट रैंडम पढ़ाई होने लगता है। आप इंटर किए और जिसको जो मन वो पढ़ना स्टार्ट, ऐसा नहीं ना होता। या जब मन तब ब्रेक हो गया लंच के लिए, ऐसा नहीं होता। हर एक चीज का पीरियड बंधा हुआ है ना, हर एक चीज के लिए पीरियड अलॉट किया हुआ। तो पीरियड में क्या है, कुछ समय है ना। मान लो 11 बजे से 11:45, ठीक है, इस समय आपको कोई सब्जेक्ट पढ़ना, इसके बाद कोई दूसरा सब्जेक्ट पढ़ना, उसके बाद फिर कोई दूसरा सब्जेक्ट पढ़ना। इस तरह पीरियड रहता है डिवाइडेड, है ना। सिमिलरली लोकसभा में भी टाइम डिवाइड रहता है, किस टाइम पे क्या होगा। तो उसी बात को यहाँ पे समझेंगे और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देखो 7 December 2004 was an ordinary day in the life of the 14th लोक सभा। 14th लोक सभा का बात कर रहा। 14th लोक सभा मतलब क्या, 14th टर्म मतलब 14th बार चुना गया जो लोकसभा है उसका बात कर रहा है ना, 14वां बार चुना गया लोकसभा। ठीक है, तो 7 दिसंबर 2004 एक एज यूजुअल दिन था 14th लोकसभा का। लेट अस टेक अ लुक एट व्हाट happened in the course of that day। देखते हैं आगे क्या हुआ। Identify the role and power of the parliament on the basis of the proceedings for the day as given below। इसका proceedings को समझेंगे। You can also enact this day in your classroom। तो स्टार्ट कितने बजे से होता, 11 o'clock। 11 o'clock पे क्या होगा, various ministries gave written answers to about 250 questions that were asked by member। देखो 11 बजे क्या होगा, आंसर देना है। ठीक है, 11 बजे आंसर देने का काम होगा। ठीक है, आंसर देने का काम आएगा। आंसर देने का काम कौन कौन करेंगे, मिनिस्टर्स करेंगे। ठीक है, जो क्वेश्चन मेंबर ऑफ पार्लियामेंट पूछे हैं, एमपी लोग जो क्वेश्चन पूछे हैं सारे मिनिस्टर से, उसका जवाब देंगे, है ना। ठीक है, 11 बजे। तो दीज इंक्लूड, किस तरह का क्वेश्चन पूछेंगे, व्हाट इज द गवर्नमेंट्स पॉलिसी ऑन टॉकिंग टू मिलिटेंट ग्रुप इन कश्मीर। ये 2004 में जो क्वेश्चन पूछा गया था, है ना, 7 दिसंबर को, वहां का ये। तो पहला क्या था क्वेश्चन, व्हाट इज द गवर्नमेंट पॉलिसी ऑन टॉकिंग टू मिलिटेंट ग्रुप्स इन कश्मीर। तो मिलिटेंट ग्रुप से जो टॉक चल रहा है, बात चल रहा है, ठीक है, उसका पॉलिसी क्या है। नेक्स्ट, व्हाट आर द फिगर्स ऑफ एट्रोसिटीज अगेंस्ट शेड्यूल्ड ट्राइब्स इंक्लूडिंग दोज इन्फ्लिक्टेड बाय द पुलिस। फिर क्या पूछा गया कि शेड्यूल्ड ट्राइब्स लोग का उस समय एक हत्या हुआ था। ठीक है, बहुत सारा क्या होता है ना कि फर्जी एनकाउंटर का केस चलता है कि पुलिस फर्जी एनकाउंटर कर दिया, ये सबसे। तो उस समय बहुत इशू चल रहा था क्योंकि नक्सलिज्म उस समय बहुत चरम सीमा पे था। ठीक है, तो ये क्वेश्चन पूछा गया। नाउ व्हाट इज द गवर्नमेंट डूइंग अबाउट ओवर प्राइसिंग ऑफ मेडिसिन बाय बिग कंपनीज। और फिर गवर्नमेंट क्या कर रही है, ओवर प्राइसिंग मतलब दाम जो बढ़ रहा था मेडिसिन का, उसके बारे में। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस पूछा गया। ठीक है, यहाँ पे क्या हुआ, ये सारा क्वेश्चंस पूछा गया। अब यहाँ पर मिनिस्टर्स लोग जो हैं ये क्वेश्चंस का आंसर करेंगे। तो ये क्वेश्चन का आंसर करने वाला काम कब तक चलता है, 11 बजे से। ठीक है, कब से चलता है, 11 बजे से चलता है। ठीक है, अब देखो आगे 12 o'clock, 12 बजे। 12 बजे क्या होगा, A large number of official documents were
presented and were available for discussion. These include, तो these include से पहले का बात समझो कि लार्ज नंबर ऑफ ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स, जो भी ऑफिशियल रिपोर्ट है, जैसे कमिटी बना था ना, कमिटी, मंडल कमीशन, बैकवर्ड कमिटी, ठीक है, उस रिपोर्ट का डिस्कशन कब हुआ होगा, कितने बजे? ये 12 बजे का समय से। क्यों? क्योंकि ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स जो है उसका डिस्कशन का टाइम कितने बजे से? 12 बजे से, ठीक है, 12 बजे से वो डिस्कशन हुआ होगा। तो दीज इंक्लूड्स, अब इसमें क्या क्या इंक्लूड था उस समय के लिए? रिक्रूटमेंट रूल्स फॉर द इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस फोर्स, इसे शॉर्ट में ITBP बोलते हैं, ITBP, ठीक है, इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस फोर्स। तो ITBP का रिक्रूटमेंट रूल क्या है? ये एक सेंट्रल आर्म पुलिस है जो कि इंडिया चाइना का बॉर्डर को प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। तो इसका रिक्रूटमेंट का रूल से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछा गया। फिर एनुअल रिपोर्ट ऑफ IIT, एनुअल रिपोर्ट ऑफ इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी खड़गपुर, देन रिपोर्ट एंड अकाउंट्स ऑफ राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड विशाखापट्टनम। तो यहां पर देख रहे हो कि जो भी चीज पूछा गया वो डिपार्टमेंटल चीज पूछा गया, ठीक है, कि उससे जुड़ा काम क्या चल रहा है। ऑफिशियल रिकॉर्ड पूछा गया। तो इसी तरह अब क्या आता, 12:02 द मिनिस्टर ऑफ डेवलपमेंट ऑफ द नॉर्थ ईस्टर्न रीजन मेड अ स्टेटमेंट रिगार्डिंग रिवाइटलाइजेशन ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल। द मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर रेलवे प्रेजेंटेड अ स्टेटमेंट शोइंग द grant needed by the railways in addition to that sanctioned in the railway budget. The Minister of Human Resource Development introduced the National Commission for Minority Educational Institution Bill 2004. He also gave a statement explaining why the government had to bring एन ऑर्डिनेंस फॉर दिस, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ, ये सारे लोग का जो मिनिस्ट्री से जवाब था उसके बारे में, ठीक है। अब क्या, 12:14 12:14 पे यहाँ क्या क्या हुआ? सेवरल मेंबर्स हाईलाइटेड सम इश्यूज इंक्लूडिंग विंडिक्टिवनेस ऑफ द सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, CBI को लेके, इन रजिस्टरिंग केस अगेंस्ट सम लीडर्स इन द तहलका केस, नीडेड टू इंक्लूड राजस्थानी एज ऑफिशियल लैंग्वेज इन द कॉन्स्टिट्यूशन। इस तरह का इश्यूज पे डिस्कशन चलते रहता है, ठीक है। ये मल्टीपल इश्यूज है, बहुत तरह का इश्यूज है। तो उसी तरह 2:26 में कुछ अलग बात हुआ। 2 bills proposed by the government were considered and passed. These were 4 बजे फिर फाइनली देयर वेर लॉन्ग डिस्कशन रिगार्डिंग द फॉरेन पॉलिसी ऑफ गवर्नमेंट, और फिर 7:17 में डिस्कशन कंक्लूडेड, ठीक है। उसके बाद हाउस एडजर्न फॉर नेक्स्ट डे। एडजर्न फॉर नेक्स्ट डे का मतलब अब आज के लिए छुट्टी, अब कल डिस्कशन चलेगा। तो इस तरह से यहाँ डिस्कशन चलता है, ठीक है। पार्लियामेंट में इस तरह से डिस्कशन चलता है, ये समझे। लोकसभा में जो है पार्लियामेंट किस तरह डिस्कशन चलता है, ये सीन था। समय समय पे चलता है, ठीक है। सब चीज का समय अलॉट किया गया है, जिस तरह स्कूल में पीरियड अलॉट किया हुआ ना, उसी तरह। अब एक बहुत दमदार टॉपिक पे आते हैं, पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव। यहां से अब ध्यान से समझना, ये कंसेप्चुअल चीज है, ठीक है। पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव, देखो यहाँ पे क्या होता है। यहाँ पे देखो पिछला एग्जाम्पल को फिर से रिवाइव किया गया है, ऑफिस मेमोरेंडम को। ऑफिस मेमोरेंडम में क्या हुआ था कि जो साइन किए थे सेक्रेटरी साहब, उनका डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट नहीं था, ठीक है। उनका डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट नहीं था, वो जो सिर्फ साइन किए, ठीक है, वो क्या करेंगे, उसे ग्राउंड लेवल पे इम्प्लीमेंट करेंगे, है ना, ग्राउंड लेवल पे इम्प्लीमेंट करेंगे, ठीक है। तो फिर डिसीजन कौन लिया था? डिसीजन पार्लियामेंट से हुआ था। पार्लियामेंट में क्या हुआ था? पार्लियामेंट में पहले डिस्कशन हुआ था, है ना, पार्लियामेंट में पहले डिस्कशन हुआ था, फिर उसे इम्प्लीमेंट करने का, एग्जीक्यूट करने का डिसीजन कौन लिए? प्राइम मिनिस्टर, ठीक है।
फिर ये आ गया सेक्रेटरी के पास मेमोरेंडम बन के, और सेक्रेटरी साहब साइन किए और इम्प्लीमेंट किए। तो यहाँ पर उसे इम्प्लीमेंट करने का काम में कौन कौन रोल प्ले किया था? पार्लियामेंट जहाँ डिस्कशन हुआ, फिर प्राइम मिनिस्टर उसे एग्जीक्यूट किए, और फिर सेक्रेटरी जो ब्यूरोक्रेट्स हैं वो एग्जीक्यूट किए। तो एग्जीक्यूटिव, ऐसे भी मैं पहले बता चुका हूं कि एग्जीक्यूटिव होते कौन है? एग्जीक्यूटिव, ठीक है, एग्जीक्यूटिव होते कौन? दोज हु इम्प्लीमेंट लॉ, कानून का जो पालन करवाए, है ना, दोज हु इम्प्लीमेंट लॉ, वही एग्जीक्यूटिव है। एग्जीक्यूट मतलब क्या? करना। तो यहां पर क्या करना? पार्लियामेंट में जो डिस्कशन हुआ है उस बात का कानून बनाकर लागू करवाना, यही ना। तो यहां पे जो है वो यही इंट्रोडक्शन है कि किसका क्या काम था। अब यहां से देखते हैं कि आगे का बात क्या है। Thus, at different levels of any government, we find functionaries who take day-to-day decisions but do not exercise supreme power on behalf of the people. फिर हम लोग क्या देखते हैं कि डिफरेंट लेवल ऑफ एनी गवर्नमेंट, जितना भी गवर्नमेंट मैशनरीज है वहां पे हर एक डिफरेंट लेवल पे, ठीक है, डे टू डे डिसीजन जो होता है, ठीक है, वी फाइंड फंक्शनरीज who take day to day decision but do not exercise supreme power on behalf of the people. डे टू डे डिसीजन में जो वो रहते हैं वो पार्टिसिपेट करते हैं, बट वो सुप्रीम पावर एग्जीक्यूट नहीं करते हैं इन बिहाफ ऑफ पीपल, सिर्फ डिस्कशन करते हैं। ऑल दोज फंक्शनरीज आर कलेक्टिवली नॉन एज एग्जीक्यूटिव, और वो लोग कलेक्टिवली एग्जीक्यूटिव कहलाते हैं। तो हु आर एग्जीक्यूटिव? फिर से समझना, एट डिफरेंट लेवल ऑफ एनी गवर्नमेंट वी फाइंड दैट फंक्शनरीज हु टेक डे टू डे डिसीजन बट डू नॉट एक्सरसाइज सुप्रीम पावर ऑन बिहाफ ऑफ द पीपल। ऑल दोज फंक्शनरीज आर कलेक्टिवली नॉन एज एग्जीक्यूटिव। पीपल के बिहाफ में सुप्रीम पावर नहीं लेंगे, है ना, कोई बड़ा डिसीजन नहीं लेंगे, लेकिन जो डे टू डे लाइफ में प्रॉब्लम होता है उससे जुड़ा डिसीजन लेते हैं और उसे एग्जीक्यूट करते हैं, ठीक है। नाउ फर्दर आगे देखो, दे आर कॉल्ड एग्जीक्यूटिव बिकॉज दे आर इन चार्ज ऑफ द एग्जीक्यूशन ऑफ द पॉलिसीज ऑफ द गवर्नमेंट। उन्हें एग्जीक्यूटिव क्यों बोलते हैं? क्योंकि वो इंचार्ज है, उन्हें एग्जीक्यूट करना डेट मीन्स की ग्रास रूट लेवल पे, है ना, किसी भी कानून को उतारना है ना। Thus, when we talk about the government, we usually mean the executive. और जब हम लोग गवर्नमेंट का बात करते हैं तो जनरली हम लोग क्या समझते हैं? एग्जीक्यूटिव। क्यों? क्योंकि हम लोगों का जो समस्या, जो इशू है, ठीक है, जो समस्या वो क्या करेगी? गवर्नमेंट डिस्कस करेगी पार्लियामेंट में। अब डिस्कशन होगी तो डिस्कशन का बाद उसे एग्जीक्यूट करना होगा। तो एग्जीक्यूट करना है मतलब उसे इम्प्लीमेंट करना है। तो प्राइम मिनिस्टर लीड करते हैं सारे इशू को, है ना, और इस तरह से कानून बनता है और फिर नीचे डिपार्टमेंट में आता है। उसके बाद फिर ब्यूरोक्रेट्स उसे इम्प्लीमेंट करते हैं, है ना। अब देखो, अभी तक में जो ब्यूरोक्रेट्स का बोल रहा था ना, अब वो यहां पर डिफरेंस पता चलेगा। क्या है? पॉलिटिकल एंड परमानेंट एग्जीक्यूटिव। तो जो ब्यूरोक्रेट्स है वो परमानेंट एग्जीक्यूटिव है और जो हमारे नेताजी लोग हैं, ठीक है, वो पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव है। तो अब देखते हैं आगे। देखो, इन अ डेमोक्रेटिक कंट्री 2 कैटेगरीज मेकअप द एग्जीक्यूटिव। 2 कैटेगरीज है जो कि एग्जीक्यूटिव को कंपोज करता है। One that is elected by the people for a specific period is called a political executive. People जिन्हें इलेक्ट करते हैं, है ना, इलेक्शन मतलब नेताजी लोग हमारे जिन्हें इलेक्ट करते हैं कुछ समय के लिए, स्पेसिफिक पीरियड मतलब जनरली लोकसभा का टर्म क्या? 5 साल, ठीक है, 5 साल के लिए। दे आर कॉल्ड पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव। वो लोग क्या कहलाते हैं? पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव। पॉलिटिकल लीडर्स हु टेक द बिग डिसीजन फॉल इन दिस कैटेगरी।
जो बड़ा बड़ा डिसीजन लेते हैं, दे आर कम अंडर द रेंज ऑफ पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव, है ना। वो लोग किस कैटेगरी में आते हैं? दे फॉल इनटू द कैटेगरी ऑफ पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव। क्यों? क्योंकि एग्जीक्यूट करने वाला डिसीजन ले रहे हैं वो, है ना, इम्प्लीमेंटेशन डिसीजन ले रहे हैं। इन द सेकेंड कैटेगरी, people are appointed on a long term basis. This is called the permanent executive or civil services. और फिर दूसरा परमानेंट एग्जीक्यूटिव और सिविल सर्विसेज, है ना। लॉन्ग टर्म के लिए अपॉइंटमेंट होता है, जैसे आईएएस हुए, आईआरएस हुए, है ना, आईपीएस हुए, इस तरह का बहुत सारा ऑफिसर्स जो हुए, ये लोग अपॉइंट होते हैं। तो इनका काम क्या? एग्जीक्यूट करना। एग्जीक्यूट क्या करना? कि गवर्नमेंट का जो लॉ है ना, उसे ग्रास रूट लेवल पे एग्जीक्यूट करना। तो दे आर परमानेंट एग्जीक्यूटिव। पर्सन्स वर्किंग इन सिविल सर्विसेज आर कोल्ड सिविल सर्वेंट। और जो पर्सन सिविल सर्विसेज में काम कर रहे हैं, दे आर कोल्ड सिविल सर्वेंट्स। दे रिमेन इन ऑफिस इवन व्हेन द रूलिंग पार्टी चेंजेस। परमानेंट एग्जीक्यूटिव को कोई फर्क नहीं पड़ता रूलिंग पार्टी और अपोजिशन पार्टी का पावर में आना और रूलिंग पार्टी का पावर से चेंज होना। उनके पास जो कानून बना हुआ है उसे कंटिन्यू एग्जीक्यूट करते रहना है। These officers work under political executive and assist them in carrying out the day-to-day administration. तो इनका क्या रहता है कि ये क्या करते हैं कि जो पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव है उसे असिस्ट करते हैं। असिस्ट मतलब हेल्प करना, किस चीज में? डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन रन करवाने में, ठीक है। ऐसा क्यों? क्या जरूरत है ऐसा जरूरत इसलिए क्योंकि जो लोग इलेक्ट होकर आते हैं उनमें से बहुत कोई जो रहते हैं वो अपना डोमेन का नॉलेज नहीं रखते हैं, उनके पास उस फील्ड का ज्यादा जानकारी नहीं होती है ना। क्यों? क्योंकि दे आर नॉट परमानेंट एग्जीक्यूटिव। बस 5 साल के लिए चुने और उसके बाद 5 साल के बाद अगर कंटिन्यू आपको सपोर्ट रहा पब्लिक का, अगर इलेक्शन आप जीते तो कंटिन्यू, और नहीं तो फिर आप चेंज हो जाइएगा। तो क्या रहता है? लैक ऑफ एक्सपीरियंस रहता है उस डिपार्टमेंट से जुड़ा हुआ। बट वहां पे जो एग्जीक्यूटिव है, परमानेंट एग्जीक्यूटिव, वो तो परमानेंट है, हमेशा रहते हैं, तो वो आपको असिस्ट करते हैं। कैन यू रिकॉल द रोल ऑफ पॉलिटिकल एंड नॉन पॉलिटिकल and non-political executive in the case of the office memorandum? ऑफिस मेमोरेंडम में कुछ ध्यान है उसका, जो पढ़े थे स्टार्टिंग में एग्जांपल्स, तो वहां पर डिफरेंशिएट करना कि पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव और एडमिनिस्ट्रेटिव एग्जीक्यूटिव, मतलब परमानेंट एग्जीक्यूटिव, ये दोनों का काम में डिफरेंस क्या था। यू माइट आस्क, व्हाई डज द पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव हैव मोर पावर देन द नॉन पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव? तो हमेशा हम लोगों का मन में चलता है कि एक ब्यूरोक्रेट से ज्यादा पावर नेताजी लोग के पास होता है, जो कि एक ब्यूरोक्रेट जो है आईएएस, आईपीएस, आईएफएस, आईआरएस जितने लोग हैं, ये लोग एक बहुत टफ एग्जामिनेशन पास करके वहां पहुंचते हैं, बट दे डू नॉट। तो ऐसा क्यों? इसके बारे में देखते हैं यहाँ पे। वाई इज द मिनिस्टर मोर पावरफुल देन द सिविल सर्वेंट? The civil servant is usually more educated and has more expert knowledge of the subject. The advisors working in the finance minister know more about economic than the finance minister. Sometimes the ministers may know very little about the technical matters that come under their ministry. This could easily happen in ministries like defense, industry, health, science and technology, mines, etc. Why should the minister have the final say on these matters? तो ये सब ऐसा मुद्दा क्यों है? ठीक है कि आपके पास सफिशिएंट नॉलेज नहीं है, फिर भी आप मिनिस्ट्री संभाल रहे हैं और आपको ब्यूरोक्रेट्स हेल्प कर रहे हैं, डिसीजन ले रहे हैं। तो मतलब कहना यह है कि इतना पढ़े लिखे लोग जो ब्यूरोक्रेट्स रहते हैं, जो इतना टफ एग्जामिनेशन क्वालिफाई करके पहुंचते हैं वहां पे, तो वो डायरेक्ट डिसीजन क्यों नहीं लेते हैं? सिंपल सी बात यह है। तो द रीजन इज वेरी सिंपल। इन अ डेमोक्रेसी द विल ऑफ द पीपल इज सुप्रीम।
क्यों? क्योंकि ये डेमोक्रेसी, हम लोग डेमोक्रेटिक कंट्री है, तो डेमोक्रेटिक कंट्री में क्या, विल ऑफ द पीपल, ठीक है, जो विल है, इच्छा शक्ति पीपल का, विल ऑफ द पीपल इज सुप्रीम. द मिनिस्टर इज एन इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पीपल एंड thus empowered to exercise the will of the people on their behalf. और मिनिस्टर्स जो होते हैं इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, ठीक है, उन्हें पीपल चुनते हैं, ठीक है, ठीक है, और उसके बाद वो लोग पावर में आते हैं, तो इसलिए वो लोग सुप्रीम डिसीजन लेते हैं फाइनली, यस और नो. शी इज फाइनली आंसरेबल टू द पीपल फॉर ऑल द कंसिक्वेंसेस ऑफ हर डिसीजन. और पीपल को जो भी जवाब देना होता वो नेताजी लोग को देना होता, ब्यूरोक्रेट्स को नहीं देना होता. That is why the minister takes all the final decisions. The minister decides the overall framework and objectives in which decisions on policy should be made. इसलिए फाइनली मिनिस्टर्स डिसाइड करते हैं कि ओवरऑल पॉलिसी कैसा बनना चाहिए, कैसा नहीं बनना चाहिए. The minister is not expected to be an expert in the matter of her ministry. मिनिस्टर से एक्सपेक्टेशन नहीं है कि आप अपना मिनिस्ट्री का एक्सपर्ट रहिए, बट आपको सिर्फ वहां काम करने लायक नॉलेज होना चाहिए. द मिनिस्टर टेक्स द एडवाइस ऑफ एक्सपर्ट्स ऑन द टेक्निकल मैटर्स, बट वेरी ऑफन एक्सपर्ट्स होल्ड डिफरेंट ओपिनियंस और प्लेस बिफोर हर मोर देन वन ऑप्शन. डिपेंडिंग ऑन व्हाट द ओवरऑल ऑब्जेक्टिव इज, द मिनिस्टर डिसाइड्स. जो आपको असिस्ट करते हैं ब्यूरोक्रेट्स, ठीक है, वो आपको प्रो एंड कॉन दोनों चीज बता देते हैं. क्या इससे पॉजिटिव इफेक्ट होगा और क्या नेगेटिव इफेक्ट होगा, वो सारा बता देते हैं, और फाइनली फिर आपको डिसाइड करना रहता है कि करना क्या है. एक्चुअली दिस हैपेंस इन एनी लार्ज ऑर्गेनाइजेशन. दोज हु अंडरस्टैंड द ओवरऑल पिक्चर टेक द most important decisions, not the experts. बड़ा बड़ा ऑर्गेनाइजेशन में भी देखते हो ना, मीटिंग होता है, तो क्या होता है, मीटिंग में सब अपना अपना ओपिनियन देता है, और फिर जो सीनियर ऑफिशियल्स है उनको जो डिसाइड करना रहता है वो करते हैं. द एक्सपर्ट्स कैन टेल द रूट, बट समवन विथ लार्ज व्यू डिसाइड्स द डेस्टिनेशन. इन अ डेमोक्रेसी इलेक्टेड मिनिस्टर्स परफॉर्म दिस रोल. और इसी तरह डेमोक्रेसी में मिनिस्टर्स रोल प्ले करते हैं, ठीक है, उन्हें असिस्ट करते हैं ब्यूरोक्रेट्स, सारा पॉजिटिव एंड नेगेटिव बात बता देते हैं, और फाइनल डिसीजन नेताजी का होता है, ठीक है. तो आज हम लोग यहीं तक रखते हैं टॉपिक को, फिर नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करेंगे प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स. ओके, आप लोग टॉपिक को अच्छा से पढ़िए, रिवाइज कीजिए एंड मेमोराइज कीजिए. थैंक यू.